हेलो गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉनसून हेयर फॉल के बारे में। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, कंघे में ज़्यादा दिखाई देते हैं या हेयर वॉश के बाद ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आपकी जो भी टेंशन है, वरीज़ हैं, थोड़ी कम हो सके। देखिए होता क्या है, हमारे बाल एक साइकिल में ग्रो करते हैं और नॉर्मली हम लोगों का जो साइकिल है उसमें बाल पहले आते हैं, बढ़ते हैं और फिर झड़ जाते हैं। झड़ने वाली स्टेज को हम टीलोजन फेज कहते हैं और ये हर 4 से 6 साल के बाद में स्टेज होती ही है कुछ परसेंटेज ऑफ हेयर्स की। तो कुछ लोगों में ये कोइंसाइड करती है मॉनसून सीज़न के साथ में और अर्ली विंटर्स के साथ में। तो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ऐसा देखने को मिलता है। तो इस समय पे अगर बाल आपके शेड कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका नॉर्मल हेयर साइकिल है, शेडिंग वाली स्टेज है, ठीक है। बट मॉनसून के साथ में जो वाटर आता है वो भी थोड़ा सा बालों के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर अगर आ रहा है एसिड रेन्स के साथ में तो वो बालों के लिए ख़राब है, बालों को ब्रिटल बनाता है। बालों का अगर नॉर्मल मॉइस्चर निकलता है गीले होने के बाद में तो अगेन बाल ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। अगर जो ज़्यादा वाटर का हाइड्रोजन है एब्जॉर्ब होता है बाहर या पानी बहुत देर तक रहता है बालों के ऊपर तो वो भी बालों को ब्रिटल बनाता है या ब्रेकेबल बनाता है। तो फिर अब आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला, आपको हेयर्स का ध्यान रखना है यानी हेयर स्ट्रेंड्स का। दूसरा, आपको स्कैल्प का ध्यान रखना है और तीसरा, आपको अपनी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का ध्यान रखना है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? स्ट्रेंड्स का ध्यान रखने के लिए आप कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि क्या हो रहा है, बार बार बाल गीले हो रहे हैं तो आपका जो बालों का नॉर्मल मॉइस्चर है वो निकल रहा है तो वो वापस सप्लीमेंट नहीं हो रहा है और बाल की शाइन भी ख़त्म हो रही है, लस्टर भी ख़त्म हो रहा है और वो ब्रेकेबल भी हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? कंडीशनर यूज़ करेंगे। वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक हेयर ऑयल मसाज करेंगे। हेयर स्पा इज़ अ गुड ऑप्शन, आप उसको यूज़ करवा सकते हैं। हेयर स्पा रिलैक्सिंग मसाज भी हो जाएगी, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अगर आप हेलमेट पहनते हैं या फिर हेड्स पहनते हैं तो उनकी हाइजीन और क्लीनलीनेस का भी आपको ध्यान रखना है। उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होती रहे, ये चीज़ का ध्यान रखें। आपके जो ब्रशेज़ हैं वो भी क्लीन होते रहें, इसका ध्यान रखें। जहाँ तक स्कैल्प का सवाल है, स्कैल्प में क्योंकि ग्रीजीनेस बढ़ जाती है ह्यूमिडिटी की वजह से, तो स्कैल्प प्रॉपर्ली क्लीन होना ज़रूरी है। माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, डिपेंडिंग अपॉन कितना जल्दी ऑयल आ रहा है उसके हिसाब से अपने बालों को क्लीन रखें। इसके अलावा आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए इसलिए सो दैट ग्रोइंग स्टेज में आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो व्हाट यू कैन डू, आप प्रोटीन डाइट इम्प्रूव करें, अपनी नट्स इम्प्रूव करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक के सप्लीमेंट, विटामिन सी, ये सब बालों को, बायोटीन ऑब्वियसली जो बालों का मेन इंग्रेडिएंट है, बट दैट डजेंट मीन कि केवल वो लेने से काम हो जाएगा, आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए। तो आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें और अगर आपको लगता है कि सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 2 से 3 महीने या जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप अपने सप्लीमेंट्स लेके उनको सपोर्ट दे दें। सो दैट इज़ हाउ यू कैन गो। प्लीज़ अवॉइड एनी काइंड ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट और हीट ट्रीटमेंट्स, क्योंकि क्या होगा कि ऑलरेडी बाल झड़ने वाली स्टेज में हैं, ब्रिटल भी हो गए हैं और साथ में आप ऐसे ट्रीटमेंट करा लेंगे तो ये और ज़्यादा झड़ने लगेंगे। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। अगर बालों को सुखाना है आपको तो डोंट डू द हेयर ड्रायर करना भी पड़े तो आप उसको लो सेटिंग पे करें। एयर ड्राइंग बेस्ट होती है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक यू वुड बी मच मोर रिलैक्स्ड। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये घबराने की ज़रूरत नहीं कि बाल सारे चले गए तो या वापस नहीं आए, तो ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जो बाल झड़ते हैं इस सीज़न में वो वापस आ ही जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेयर हेल्थ एंड अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर कंसल्टेशन लें। दैट्स ऑल, बाय बाय।